Hello students, I'm Shashank Shekhar and today I'll be teaching you the part 2 of electricity chapter. पार्ट 1 हमने लास्ट वीक किया था, ठीक है. होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा वो वीडियो, तो उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आज ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर द थिंग्स. तो हमने बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और हाउ इलेक्ट्रिसिटी या हाउ चार्जेस फ्लो, इसके बारे में हमने देखा था. और फिर हम कुछ पैरामीटर और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था हमने, और उसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो समझा था, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये भी हमने देखा था. ओके, तो आज हम फर्दर इलेक्ट्रिक करंट के ही कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चल रहे हैं. तो ये पहला एक बेसिक क्वेश्चन हम उठाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को लेके, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोन. तो अगर जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट सेकेंड, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रिक करंट था. तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हमने फार्मूला भी डिराइव किया था. I इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्जेस, तो कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इन यूनिट सेकेंड, राइट. अब यहाँ पर क्या है, हमें टाइम गिवन है और करंट गिवन है. तो जो चीज़ गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं. तो हमें करंट गिवन है, करंट कितना है, I कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर, और टाइम भी हमें गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स. बट यहाँ पर टाइम को ध्यान रखना है कि जब हम करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं तो यूनिट टाइम, और उस टाइम की जो बेसिकली यूनिट होती है वो मिनट नहीं होती, सेकेंड होती है, राइट, सेकेंड होती है. तो हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 10 × 60, तो ये हो गया तुम्हारा 600 सेकेंड्स, राइट. अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो Q निकालना है, तो Q कितना हो जाएगा, I × T. तो I है 0.5 और टाइम है 600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई किया और हमारा कितना आ गया आंसर, 3300. तो 300 बेसिकली हमारा आंसर आ गया. ये 300 क्या है, यूनिट क्या है इसकी, कूलम. तो 300 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे अगर दिस मच अमाउंट की तुम्हारा 0.5 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है फॉर हाउ मच टाइम, 10 मिनट्स, राइट. तो ये बेसिक क्वेश्चंस इजी होते हैं अगर हम फार्मूले को ईजिली समझ रहे हैं, और हम कैसे आया है फार्मूला वो पता है, और फार्मूला पता है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ईजिली आंसर्स पे पहुंच सकते हैं, ठीक है. एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जनरली. तो एक क्वेश्चन और जैसे डिस्कस करते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स flow through a circuit or flow through a particular area in unit second if this much current is flowing through the circuit, ठीक है. तो हम जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेते हैं, if 2 एम्पियर of current is flowing through a circuit, find the number of electrons flowing in unit second in 1 second through a particular area. तो अब ये क्वेश्चन फाइंड करना है. तो इसमें पहले हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है. तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो. एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज कौन कैरी करेगा, प्रोटॉन भी कैरी करेगा, ठीक है. तो इसकी हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, राइट. तो अब बेसिकली हमें करंट पता है कितना फ्लो कर रहा है, I पता है कितना है 2 एम्पियर, राइट.
तो 2 एम्पियर आई है और टाइम कितना है 1 सेकेंड में, यानी कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। तो हम फॉर्मूला वही यूज़ करते हैं। तो Q इक्वल्स टू कितना होता है I इंटू टी। यहाँ पर टी क्या है, ऑलरेडी हमें यूनिट सेकेंड में फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड हमने ले लिया। तो यहाँ के बेसिस पे चार्ज कितना आ गया, 2 इंटू 1 2 कूलम। अब 2 कूलम ऑफ चार्जेस यानी यूनिट सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि अगर ये कंडक्टर है, दिस इज़ द कंडक्टर और ये हमारा एरिया कंसीडर में है, तो कितना चार्ज अगर इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में पर सेकेंड 2 कूलम चार्जेस आर फ्लोइंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये 2 कूलम चार्जेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो वो यूनिटरी मेथड से फाइंड हो जाएगा। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को से हम 2 कूलम चार्ज को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 कूलम चार्ज को हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये कितना हो गया 20/16 इंटू 10 की पावर 19, और 20/16 को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 5/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ दिस मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट। तो इजी होते हैं ये भी क्वेश्चन, और जस्ट इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इसमें इम्पॉर्टेंट थी, तो ये हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक करंट के होपफुली सारे कॉन्सेप्ट हो गए। और एक चीज़ इसमें देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते समय डिफरेंट एलिमेंट्स के कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, तो वो सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे सेल है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस इज़ अ सेल। तो ये जो आपकी ये है बिगर लाइन, वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और स्मॉलर लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हाई पोटेंशियल एंड हो गया और ये लो पोटेंशियल एंड हो गया। तो सेल पता ही था, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का सोर्स होता है। सिमिलरली बैटरी, तो बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स हम कैस्केडिंग में लगा दें तो ये बैटरी हो जाती है, राइट। अब स्विच, तो स्विच बेसिकली 2 तरीके की स्विच हो सकती हैं। एक तो आपका ये प्लग इन की स्विच होती है। तो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके की, अगर लैब में आप लोग के स्कूल के में लैब में होगा ये प्लग इन की, तो वहाँ पे डायग्राम देखोगे इसका एक्चुअली में कैसी होती है। एक मेटल की प्लेट होती है, वो 2 पार्ट में ब्रेक होती है, और एक की होती है मेटल की। ये इस की को अगर इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ऑन हो जाती है, और इस की को हटा देते हैं तो ये ऑन पोजीशन है, और की को अगर हम हटा देंगे तो ऑफ पोजीशन को शो करने का तरीका ये है, यानी इस समय सर्किट ब्रेक है, करंट नहीं फ्लो करेगा। इसके अलावा भी एक की होती है ऑन ऑफ की, तुम्हारा ये इस तरीके से होती है, ये ओपन है, ऑफ है, और ये बेसिकली ऑन है, राइट। तो ये स्विच हो गई। इसके अलावा अगर किसी सर्किट में एलिमेंट को शो करना है, तो एलिमेंट बेसिकली एक तरीके का रेजिस्टेंस पाथ होता है। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो रेजिस्टेंस के हेल्प से हम शो करते हैं। तो रेजिस्टेंस शो करने का तरीका क्या है, ये जिगजैग लाइन, राइट।
तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस अगर होता है तो ये नॉर्मल जिगजैग लाइन, यानी कि लेट से अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ दे रखी है, लेट से 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम का ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इन आवर सर्किट। तो ये रेहोस्टैट होता है बेसिकली, स्कूल की लैब में आप लोग को मिलेगा रेहोस्टैट, उसको चेक कीजिएगा। तो बेसिकली अगर आप रेहोस्टैट का डायग्राम मैं ऐसे बनाऊँ तो ये एक कॉइल होती है सर्किट एलिमेंट की, और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग पॉइंटर होता है। तो इस स्लाइडिंग पॉइंटर के हेल्प से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका ये है, दिस इज़ द वे ऑफ शोइंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक और तरीका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करने का। तो ये जो स्लाइडिंग एंड है इसको हम लोग कैसे एरो से शो कर देते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं इन आवर सर्किट। इसके अलावा भी सर्किट डायग्राम्स कुछ होते हैं, जैसे कि अब कनेक्शन कैसे दिखाते हैं। तो नॉर्मल कोई सर्किट में हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है उसको एक सॉलिड लाइन से शो करते हैं। तो सॉलिड लाइन कई बार क्या होती है कि दो सॉलिड लाइन जैसे एक दूसरे के ऊपर जंप करानी है, यानी यहाँ पे कनेक्शन है नहीं। तो जब कनेक्शन होता नहीं है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं बट दे आर नॉट कनेक्टेड, तो कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे शो करते हैं। अगर जॉइंड है दो वायर तो वहाँ पे एक सॉलिड डॉट से शो करते हैं। क्लियर? ये कनेक्शन हो गया। इसके अलावा कुछ मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं। मेजरिंग डिवाइसेस में बेसिकली एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो एमीटर को शो करने का तरीका क्या है, ए पॉजिटिव नेगेटिव, और वोल्ट मीटर को शो करने का तरीका क्या है, वी, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड शो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एमीटर और वोल्ट मीटर को अपने सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसकी हेल्प से कनेक्ट करते हैं, राइट। यानी कि हाई पोटेंशियल एंड जो होगा वो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगा सर्किट में, हाई पोटेंशियल एंड, और लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव एंड से कनेक्ट होगा। सिमिलरली इन वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके कनेक्शन का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो हम पढ़ेंगे या अभी पढ़ लेते हैं। जैसे एमीटर होता है, एमीटर इज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। तो करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, राइट। करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। कनेक्शन कैसे करता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जिस एलिमेंट का हम करंट मेज़र कर रहे हैं उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये एमीटर है, तो इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि वोल्टेज क्या है या पोटेंशियल क्या है, दोनों सेम चीज़ होता है। तो सिमिलरली मेजरमेंट डिवाइसेस में भी वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज बोथ। ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक कनेक्शन बना के दिखा देते हैं। लेट्स से ये एलिमेंट है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, वो मुझे मेज़र करना है। ये मेरी की हो गई, दिस सर्किट इज क्लोज्ड। ये मेरा बैटरी है। तो अब एमीटर को किधर कनेक्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो ये वाला जो एंड है वो हाई पोटेंशियल पे है। तो हाई पोटेंशियल वाला यानी ए का पॉजिटिव पार्ट हाई पोटेंशियल की तरफ रहेगा और लो पोटेंशियल वाला एंड इधर रहेगा। तो दिस इज़ हाउ एमीटर इज़ कनेक्टेड। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, ये एमीटर हो गया, ये बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इट्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। नाउ दिस वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होता है, ये क्या है, इसका पर्पस, सबसे पहले पर्पस है फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। आज हम वोल्टेज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। करंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
वोल्टेज और पोटेंशियल के बारे में हमें पढ़ना है फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एलिमेंट के साथ, और ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्शन होता है, इसका ऑलवेज कनेक्शन पैरेलल में होता है। लेट्स से ये एलिमेंट है, दिस इज माय एलिमेंट, और हमें पोटेंशियल मेजर करना है, तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। हाई पोटेंशियल यानी बैटरी कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्शन है पॉजिटिव एंड, इस जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव एंड है उसी से मैचिंग करता हुआ पोटेंशियोमीटर का भी या वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड हमें ज्वाइन करना होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है, राइट। तो इट विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, यानी वी ए बी की वैल्यू मेजर करके देगा। वी ए और वी बी के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वो मेज़र करके मुझे बता देगा ये पोटेंशियोमीटर। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो इसमें कि वाई एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज एंड वाई वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द एलिमेंट। तो वैसे इसका जो आंसर है वो क्लास 10th के लेवल पे थोड़ा समझना मुश्किल है, बट स्टिल आई होप कि कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो में कमेंट में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर डिस्क्लोज भी करूँगा, नेक्स्ट या लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी में मैं इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज का अपना शुरू करते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को आज पढ़ेंगे या फिर वोल्टेज को पढ़ेंगे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है ये चीज़ समझनी है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मैंने बताया था कि चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं, तो वहाँ पर हमने एनोलॉजी इस्टेब्लिश की थी वाटर के फ्लो से। वाटर फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस। उसी तरह मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो और वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, दिस इज़ द टर्म, एग्जैक्ट टर्म व्हाट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है दो पॉइंट्स के बीच में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तब वहाँ पर चार्जेस फ्लो करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस नहीं फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बट इनिशियली जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ, बताया गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो उस समय साइंटिस्ट लोग एज्यूम किए थे कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो उस एजम्पशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जस्ट अपोजिट होता है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट। और जो करंट का फ्लो है दैट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो करंट और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अब समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे इसको मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है फिज़िक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो हमें उसे मेज़र करने के तरीके भी होने चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीके की एनर्जी है, राइट, एक तरीके की एनर्जी डिफरेंस है जो, या प्रेशर डिफरेंस है जो चार्जेस को फ्लो करा रही है या मूव करवा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसको मेज़र कैसे करेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, कैसे मेज़र करेंगे। तो केवल वोल्टेज अगर मेज़र करना है, तो किसी पॉइंट पर अगर वोल्टेज मेज़र करना है, लेट्स से पॉइंट ए है, इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे मेज़र करना है, तो मुझे यहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है कि एक चार्ज Q है, लेट्स से इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज Q। ये एक कहाँ पर प्रेजेंट है, एट इन्फिनिटी, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज Q इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आ जाए, राइट। तो फिज़िक्स में अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करना पड़ेगा,
तो और उस वर्क डन को हम लेट से W से मेज़र करते हैं कि W हम वर्क डन करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को जो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। इन्फिनिटी पे कहने का मतलब क्या है कि बाकी किसी भी चार्जेस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, इस रीजन में जो कुछ है, ठीक है, उससे ये चार्ज इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, उसका उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। ये पर्टिकुलर रीजन है ना, एक पर्टिकुलर रीजन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं इनिशियली, राइट। अब वही चार्जेस तो इस चार्जेस को फोर्स करेंगे, आइदर अट्रैक्ट करके या रिपल करके, जैसे भी करेंगे, राइट। तो अब ये सिस्टम है, सिस्टम में जिसमें डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ए का मुझे पोटेंशियल मेजर करना है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कोई एक चार्ज क्यू है जो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे रहने का मतलब कि इस सिस्टम पे जो भी चार्जेस है अभी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उस पर। अब मुझे उस चार्जेस को लेके यहाँ तक आना है ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो सिस्टम में चार्जेस होंगे वो आइदर उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर रिपल कर रहे होंगे, तो हमें उसके बेसिस पे वर्क डन कुछ करना पड़ेगा इस चार्ज को डिस्प्लेस कराने में, कहाँ से, इन्फिनिटी पोजीशन से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो वर्क डन लेट से W है, ठीक है। तो अब वोल्टेज क्या होगा इस पॉइंट का, व्हाट विल बी द वोल्टेज, तो वोल्टेज हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q, पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता और उसको हम लेके आते ए पॉइंट पे, तो जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ए, राइट। क्लियर हुआ। तो ये मेज़र करने का तरीका है, मतलब एक तरीके से हमने फिज़िक्स में मेज़र करना है अगर पोटेंशियल, तो इस तरीके से मेज़रमेंट का तरीका होता है पोटेंशियल को। लेकिन पोटेंशियल एक्चुअली में है क्या, एक तरीके से प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हाई पोटेंशियल है कहीं पे और दूसरी जगह लो पोटेंशियल है तो चार्जेस फ्लो करेंगे वहाँ पे। अगर दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, राइट। तो ये तो पोटेंशियल वोल्टेज हो गया। अब डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने का तरीका, लेट्स से पोटेंशियल मुझे डिफरेंस मेज़र करना है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स का कुछ पोटेंशियल हो सकता है, राइट। तो लेट्स से इसका पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल का डिफरेंस अगर मुझे मेज़र करना है, तो मेज़र करने का तरीका क्या है कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज Q को यहाँ प्लेस कर दूँगा, इसको मैं मूव कराऊँगा कहाँ तक, A पॉइंट पे, A पॉइंट पे मूव करा के लाऊँगा। सिमिलर जैसे हम इन्फिनिटी से मूव करा रहे थे, लेकिन अब एक गिवन पॉइंट से मूव करा के लाएंगे A पॉइंट। तो इस मूवमेंट में भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, लेट्स से वर्क डन W है, ठीक है, वर्क डन कितना है, W है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, VA माइनस VB, या फिर इसको VAB लिख सकते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q, राइट। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो वर्क डन in moving a unit positive charge from a given point to another point is known as the potential difference between those two points। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने का तरीका है फिजिक्स में। तो वोल्टेज का बेसिकली आपको वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखना है, वोल्टेज V है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q। ये फॉर्मूला होता है मेज़र करने का, वोल्टेज मेज़र करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब वोल्टेज मेज़र किया तो वोल्टेज की यूनिट, तो अब जिन साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मेज़रमेंट करने के लिए वोल्टेज को, कि पोटेंशियल को हम कैसे मेज़र करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इस एलेजेंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम, और उन्हीं के बेसिस पे वोल्टेज की यूनिट क्या रख दी गई, इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज, राइट। अब 1 वोल्ट को मेज़र करने को आ सकता है, यानी पूछ सकता है कि 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करो। अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो बहुत सिंपल, जैसे हमने करंट को डिफ़ाइन किया था, 1 एम्पियर को डिफ़ाइन किया था, फॉर्मूले के हेल्प से ही डेफिनेशन आती है। तो वोल्टेज क्या होता है, W/Q, राइट। तो अगर 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट कैसे हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट ऑफ वर्क डन किया गया है, ठीक है। 1 जूल, 1 जूल का वर्क डन हुआ है। जूल इज़ अ फॉर्म ऑफ
वर्क डन भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो कितनी, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितनी एनर्जी जा रही है, राइट, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, वही तुम्हारा वोल्टेज है, राइट। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ हुई अगर मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराया, राइट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। तो अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, है ना। तो डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए सिंपली इसी को यूज़ करते हुए, यहाँ जो हमने डिराइव किया हुआ है इसको यूज़ करते हुए कैसे डिफाइन करेंगे कि वेन एवर वी मूव अ यूनिट कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए या फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, राइट, एंड 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, देन potential difference between those 2 points is called as 1 volt, right। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, वोल्ट को डिफाइन करना सीखा, सर्किट एलिमेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में वो सीखा, राइट। और एक क्वेश्चंस भी 1-2 किए, और फर्दर अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।